आज हम साइंस का कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है, उसको देखेंगे। चलिए देखते हैं। मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था? उत्तर हो जाएगा चीफ ब्लेंड से। रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पौधे पेड़ की पत्तियों का प्रयोग करता है? उत्तर हो जाएगा शहतूत की पत्तियों का करता है। खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है? उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया से किया जाता है। ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है? तो उत्तर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है। धातुओं के विद्युत की सुचालक होने का कारण है? तो उत्तर हो जाएगा इनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। कौन सी धातु मजबूती से स्टील में बराबर किंतु भार में उससे लगभग अधिक होती है? तो टाइटेनियम होती है। पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? तो नियासिन की कमी से होता है। 14 वाष्प घनत्व वाली गैस का अणु भार कितना होता है? तो 28 होता है। सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा मिलाई जाती है। विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्टेनले को किया गया। अम्लीय मृदा एसिड सॉइल को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा चूना। स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है? तो एमाइलेज है। किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना है? तो अग्न्याशय इसका हो जाएगा पेन। चलिए आगे देखते हैं। अवतलोत्तल लेंस कैसा है? तो अभिसारी या अपसारी? तो उत्तर हो जाएगा अभिसारी लेंस है। प्रेरित विद्युत दाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, यह किसका नियम कहलाता है? तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहलाता है। पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने की? तो 1932 में एंडरसन ने की। किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? उत्तर हो जाएगा पिटवा लोहे में सबसे कम होती है। वाटर गैस किन दो गैसों की मिश्रण होती है? उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड CO+ तथा हाइड्रोजन H2 का मिश्रण होती है। एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो शरीर का दर्द और बुखार उतारने के लिए किया जाता है। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो उत्तर हो जाएगा वाटसन और क्रिक की देन है। रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला? उत्तर हो जाएगा सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन तथा एंथ्रेक्स व TB के जीवाणुओं को अलग करने के लिए मिला। टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। कोलाइटिस रोग में
प्रभावित होने वाला अंग है तो छोटी व बड़ी आंतें होती है। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है तो उत्तर हो जाएगा गहरा नीला प्रदान करता है। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत है तो रेखीय संवेग का संरक्षण है। डेनियल सेल में प्रयुक्त धातुएं हैं तांबा तथा जस्ता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है तो अम्ल करता है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी तो डार्विन ने लिखी थी। पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है तो नाइट्रोजन है। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं पौधों के मृदा विहीन संवर्धन को कहते हैं। जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया उत्तर से बारबरा मैकलिंटॉक ने किया। चलिए आगे देखते हैं। मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला स्कंदनरोधी क्या है तो हेपरिन है। मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो आँख होता है। प्लवन करती हुई वस्तु का भार होता है तो शून्य होता है। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाह की शर्त है तो दोनों समान विभव पर हो। जीव और निर्जीव सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी तो वायरस है। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है तो उत्तर हो जाएगा स्टार्च का करता है। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी तो वाटसन व क्रिक ने दी थी। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है तो सैक्रोज है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल प्रयोग में किसके रूप में किया जाता है मंदक के रूप में किया जाता है। लेजर बीम की सहायता से त्रिविमीय 3D प्रतिबिंब बनाने की विधि क्या कहलाती है तो होलोग्राफी कहलाती है। गन मेटल के संघटक तत्व तांबा टीन व जस्ता है। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है तो रेफ्लेशिया का होता है। एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन करता है तो अन्य ग्रहों के जीवों का अध्ययन करता है। पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने से हमें क्या होता है तो उत्तर हो जाएगा थकान महसूस होता है। कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है तो सैंड फ्लाई के द्वारा होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब होता है तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से ताप में वृद्धि। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है तो ऊर्जा का मात्रक है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है तो यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड प्रयोग किया जाता है। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे दिए जाते हैं तो दृष्टि वैषम्य के चश्मे दिए जाते हैं। कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित करना प्रस्तावित है तमिलनाडु में है। लेजर किसका संक्षिप्त रूप है
लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का है। अधिकांश ओजोन किस मंडल में संकेंद्रित रहती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है। टेस्ला किसका मात्रक है? फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी किसे प्रभावित करती है? तो हड्डियों को करती है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो एथिलीन व एसिटिलीन गैस प्रयुक्त होती है। पौधों में शर्करा एवं भोज्य पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किसका पोषण तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? पोटाश की होती है। लोहा पौधे में क्या भूमिका निभाता है? ऑक्सीजन का स्थानांतरण एवं क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायक होती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टायरिन पाया जाता है। जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता उसे क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा हीमोफीलिया कहते हैं। शरीर के किस भाग को स्ट्रेटम कार्नियम कहते हैं? तो सबसे बाहरी परत को कहते हैं। ऊपरी बाहु की अस्थि किस नाम से जानी जाती है? तो ह्यूमरस के नाम से जानी जाती है। डीएनए का आनुवंशिक कोड किस वैज्ञानिक ने किस वर्ष ज्ञात किया? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 1965 ईस्वी में ज्ञात किया। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के लिए कौन सी राशि अधिकतम होती है? तो घनत्व हो जाता है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु अंकन में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का किया जाता है। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा है? तो परमाणु बम का जुड़ा है। सिलिकोसिस की बीमारी कहाँ पर काम करने वाले लोगों को होने की संभावना रहती है? तो उत्तर हो जाएगा सिलिका की खदानों में काम करने वालों की होती है। एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है। पत्ती कैसी दिखाई देगी? तो काली दिखाई देगी। जब जर्मेनियम क्रिस्टल से सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो बनता है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। ट्रांसफार्मर का कोड किस धातु का बना होता है? नर्म लोहा का बना होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हेनरी बैक्यूएल ने की थी। यदि किसी कॉनकेव दर्पण को पानी में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अपरिवर्तित रहेगी। पेसमेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है? उत्तर हो जाएगा हृदय की गति को। हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाते हैं तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से लगाते हैं। मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो आनुवंशिकता का सिद्धांत कहा जाता है। रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा तंत्र
प्रभावित होता है तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो उत्तर होगा छोटी आंत है। शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है? तो त्वचा के द्वारा होता है। धनुष्टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो एटिस लगाया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी कहलाता है। ऑस्टियोमाइलिसिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो कंकाल तंत्र प्रभावित होता है। यदि किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उसका वजन कम क्यों लगता है? उत्प्लावन बल के कारण। बिजली की घंटी के विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? तो चुंबकीय प्रभाव का किया जाता है। अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन से कौन सा शाखा संबंधित है? तो ऑस्टियोलॉजी संबंधित है। किस कोशिकांग को आत्महत्या के थैले कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। प्याज किस वनस्पति कुल से संबंधित है? तो लिलिएसी से संबंधित है।